दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से एक बड़ी खबर है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी जांच एनआईए कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अहम जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इसी मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 56 डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पूरी तौर पर बताया है कि मरने वाले की बॉडी पर एक्सप्लोजिव नहीं था, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि हॉस्पिटल ने ये पूरी तरह से कंफर्म किया है कि जो डिसीज था उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव जो है वो नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब के तमाम एरियाज में अलर्ट कर दिया गया है। नवंबर 10 की बात करते हैं, ये जो ब्लास्ट हुआ इसके बाद मीडिया की आपने कुछ रिपोर्ट्स देखी और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मॉड्यूल जो है यहाँ पर सामने आया। और उसके बाद से लेकर अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 56 लोगों से पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पुलिस ने जानकारी दी है उस जानकारी से ये पता चलता है कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की अगर मैं बात करूं, सुरक्षा बलों को एक धमकी मिली थी, एक पोस्ट आपत्तिजनक एक पोस्टर मिला था। 19 अक्टूबर को एक मामला जो है वो दर्ज किया गया था, जिसके शुरुआती जांच से ये पता चलता है कि 20 से 27 अक्टूबर के बीच में शोपियां की अगर हम बात करते हैं, वहां पर एक मौलवी जो है जो गांदरबल के हैं, मैं आपको बता दूं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। 5 नवंबर को सहारनपुर से एक डॉक्टर जो है उनकी गिरफ्तारी होती है और बाद में 7 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल से एक AK-47 राइफल और अन्य जिस तरह से मैं आपको बता दूं आर्म्स और अमूशन जो है वो सीज किया जाता है। 8 नवंबर को फरीदाबाद से जो है मैं आपको ये बता दूं कि एक विश्वविद्यालय से जो है राइफल सीज की जाती है, जिसमें पिस्तौल और आर्म्स और अमूशन जो है वो बरामद किया जाता है। आगे आपने देखा कि जो दिल्ली के तार हैं वो सीधे डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ते हैं और उनसे जब पूछताछ की जाती है तब एक मॉड्यूल का पता चलता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉड्यूल का डॉक्टर मॉड्यूल समझ आता है कि इसमें जो भी हैं वो सब डॉक्टर हैं, इसीलिए 56 डॉक्टरों से जो है पूछताछ की जा रही है। 8 के बाद 9 नवंबर को फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं, वहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और 10 नवंबर की बात करते हैं, आपने देखा कि 10 नवंबर को दिल्ली में जो है वो साफ तौर पर ब्लास्ट होता है, जिसमें 2563 किलोग्राम जो है विस्फोटक जब्त किया जाता है और एक बड़ी सफलता जो है वो यहाँ पर मिलती है इसके साथ साथ। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अभी दिल्ली और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो अलर्ट पर है, लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। लेकिन ये भी साफ तौर पर समझ आया है कि जो इस ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार है वो डॉक्टर शाहीन शाहिद थे, जिनके नाम पर जो है वो रजिस्टर की गई थी, जिसके बाद जो है वो लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और पहचान जो है वो भारत में रहने वाले जैश ए मोहम्मद की अगर हम बात करते हैं अब उसमें जो है इंक्लूड किया जा रहा है। और आगे की अगर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँ, कुछ चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से पता चली हैं और सीसीटीवी फुटेज से पता चलने के बाद 19 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक जो है वो दिल्ली पहुंचे, जिसमें 11 दिन थे। और अभी तक इन सब चीज़ों को जो है कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं और हाल फिलहाल में मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में जो है मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी जांच चल रही है और लगातार 56 डॉक्टरों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। 3 को जो है वो हिरासत में भी लिया गया और 15 से जो है मैं आपको बता दूं कि उन्हें भी जो है वो इंटेरोगेशन के लिए, सवाल जवाब के लिए जो है उनसे भी जांच चल रही है। फिलहाल जो दिल्ली में हुआ उसे कोई नहीं भूल पाया, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जो है वो जान गई है, लेकिन इसमें डॉक्टर मॉड्यूल जो है वो सामने। आप सोचिए कि कितने पढ़े लिखे ये डॉक्टर हैं, MBBS कर रखी है इन डॉक्टर्स ने, लेकिन फिर भी सोच कैसी है और क्या कारनामे को अंजाम दिया है, फिर भी अपराधी जो है। और आप देखिए कि जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है, अल्लाह की नज़र में भी वो गुनहगार हैं और इस तरह से भी मैं आपको बता दूं कि कानून भी जो है वो उन्हें ज़रूर सज़ा देगा। लेकिन फिलहाल ये जांच जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से सामने आई हैं और कुछ चीज़ें जो मेरे पास अभी हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कुछ DNA सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अभी मैं आपको पूरी तौर पर जानकारी तो नहीं दे सकती, आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलेंगी, इन परतों के साथ साथ मैं आपके सामने खबर रखूंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग सतर्क रहिए, कोई भी अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ देखे उसके बारे में पुलिस को जरूर बताएं। जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।